Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Pooja Mathur and going to teach you class 11th chapter The Portrait of Lady and written by Khushwant Singh, and this is our last part, so let's start. We protested but she ignored our protest. वी प्रोटेस्टेड, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हमने दादी माँ को उनका विरोध करना चाहा बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध को इग्नोर किया। यहाँ आप देखेंगे वी प्रोटेस्टेड यानी कि पास्ट सिंपल है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड दूसरा सेंटेंस भी इग्नोर की सेकंड फॉर्म इग्नोर्ड मतलब कि पास्ट सिंपल सेंटेंस। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। क्या करी थी दादी माँ? ये बताया जा रहा है कि दादी माँ शांति से बेड पर लेटी हुई थी, प्रे कर रही थी और अपनी माला फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें कुछ डाउट होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ शक होता, उससे पहले ही उन्होंने देखा कि उनके जो होठ जो मूविंग थे मतलब हिल रहे थे वो अचानक से रुक गए थे, और जो उनकी माला वो उनके हाथों से, जो कि अब जो अंगुलियां हैं वो लाइफलेस हो चुकी थी, अब उन अंगुलियों से उनकी माला गिर गई थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुड का इस्तेमाल किया गया क्योंकि पास्ट का सेंस है। सेकंड चीज आप देखेंगे कि स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड है, और मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि जब भी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ आती है तो दूसरी मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है, और ये सेंटेंस पास्ट सिंपल की कैटेगरी का है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड, एक ऐसी शांति जो पीलेपन लिए हुई थी वो उनके चेहरे पर फैल गई थी। अब यहाँ पर फेस पर पैलर कलर का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि पहले भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इनकी दादी के फेस का कलर या स्किन कलर ऑलरेडी पीलापन लिए हुए था, तो जब उनकी डेथ हुई थी तब भी वो कलर पीलापन ही लिया हुआ था। एंड वी न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, वी न्यू दैट शी वॉज डेड। शी वॉज डेड, अब वे मर चुकी थी, और यहाँ पर ये शी वॉज डेड स्टेटिव वर्ब का सेंटेंस कहलाएगा। We lifted her off the bed and as is customary. We lifted her off यानी कि हमने उनको बिस्तर से नीचे उतारा। अब यहाँ पर देखेंगे लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे लिफ्टेड ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, और जब भी फ्रेजल वर्ब के साथ में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेजल के बीच में प्रोनाउन को बिठाया जाता है, जैसे कि लिफ्टेड हर ऑफ। आगे हम देखेंगे laid her on the ground and covered her with a red shroud, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि बिस्तर से दादी माँ को नीचे उतारा गया जैसा कि रीति रिवाज है, और उनको लेटाया गया, ग्राउंड में उनको लेटाया गया, साथ ही साथ उनको लाल रंग के कफन से उन्हें कवर किया गया। श्राउड यानी कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स अ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, शोक के कुछ घंटों के बाद या विलाप करने के कुछ घंटों के बाद, मॉर्निंग मतलब शोक या विलाप। वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर हर दादी माँ के लिए आया है, और लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्था करने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया गया। फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट सिंपल का सेंटेंस। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, अब क्या लेकर के गए? ये एक कच्चा स्ट्रेचर लेके गए। क्रूड स्ट्रेचर का मतलब जब डेड बॉडी को उस पर लेटाया जाता है और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है, तो क्रूड स्ट्रेचर। तो वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमेटेड, यानी कि उनको उनका दाग संस्कार करने के लिए उनको ले जाया गया, उनके रूम में गए स्ट्रेचर के साथ में। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब जो सन था वो सेटिंग यानी कि जो सूरज है वो अस्त हो रहा था, और इसी के साथ में हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जब सन सेट होता है तो हम देखते हैं कि उसकी सुनहरी किरणें फैली हुई होती है, तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है कि सूरज भी अस्त होते समय अपनी सुनहरी लाइटों को उनके कमरे में और उनके आंगन पे उसने फैला रखी थी, यानी कि कमरे और आंगन में सुनहरी लाइट साफ साफ दिखाई दे रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, अब वे आगे ये बताते हैं कि हम सभी लोग आधे आंगन में रुक गए थे। ऑल ओवर द वरांदा, बाकी का जो पूरा वरांदा था, एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड
in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि वो लोग तो आधे ही, उन लोगों ने तो आधे ही बरामदा या आंगन कवर कर रखा था, जबकि पूरा बरामदा और कमरा जो ऊपर की तरफ था जहां पर दादी माँ को लेटाया गया था, वेयर शी ले डेड, जहां दादी माँ मृत पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन में लिपटी हुई थी, वहां पर थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में चिड़ियाएं सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, पूरे आंगन पर, स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे चिड़ियाएं बिखरी पड़ी है, यानी कि हर जगह आकर के बैठ गई थी, पूरा आंगन उन्होंने कवर कर दिया था। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन फिर भी वहां पर चिड़ियाओं की जो चहचहाट थी वो नहीं सुनाई दे रही थी, बिल्कुल शांति का माहौल था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और ये सब देख के हमें उनके लिए बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पहले जब भी चिड़िया आती थी तो पूरा उनकी गूंज से घर चहक उठता था, लेकिन आज वो शोर नहीं था। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी ने क्या किया, जैसे उन्होंने चिड़ियों को देखा तो उनके लिए रोटी लेकर के आई। फैच यानी फैच सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, अब यहाँ पर इट चपातीस के लिए आया है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक है, तो उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू किया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन रोटी के क्रम्स को, लिटिल क्रम्स को उन्होंने थ्रो करा उन चिड़ियों के सामने। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन क्या हुआ, उन चिड़ियों ने उन ब्रेड की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हमने कैरिड उठा लिया, माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स मतलब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को जब हम लेकर के जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, यहाँ पर दे चिड़ियों के लिए आया है, वे भी चुपचाप वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर आया और क्या किया, उसने सफाई करी, स्वेप्ट झाड़ू लगाया, और फिर उसने जो ब्रेड क्रम्स थे जो सूख चुके थे, अब उसने उनको उठा करके डस्टबिन में थ्रो कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसके अंदर पूरी डिटेल देने की। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी, तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।